साथियों, आज बात करेंगे यूजीसी कानून क्या है और इसका विरोध करने वाले कौन है और इसके समर्थन में बसपा सुप्रीमो मायावती का क्या ट्वीट है उसे भी पढ़कर बताएंगे और इसके विरोधी कौन है। अगर आप इन बातों को समझ जाएंगे तो यूजीसी कानून का महत्व आप समझ जाएंगे। तो साथियों, इस महत्वपूर्ण तत्व को समझने के लिए आपको कुछ तथ्यों को जानना बहुत आवश्यक है। जैसे इस कानून का विरोध करने वाला कौन है? क्या इस कानून का विरोध मुस्लिम समाज या मुस्लिम समाज का कोई लीडर नेता कर रहा है? उत्तर मिलेगा नहीं। क्या उत्तर मिलेगा? नहीं। फिर दूसरा सवाल आता है, इस कानून का विरोध करने वाला कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, यानी शेड्यूल कास्ट का कोई है, कोई संस्था शेड्यूल कास्ट की है? उत्तर मिलेगा नहीं। फिर सवाल उठेगा आपका, क्या इस कानून का विरोध करने वाला कोई अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है, शेड्यूल ट्राइब कास्ट का कोई व्यक्ति है या उनकी कोई संस्था है? तो आपको उत्तर मिलेगा नहीं। फिर अब सवाल आएगा आपके सामने कि ओबीसी में बहुत सी जातियां हैं, क्या ओबीसी की कोई जाति इसका विरोध कर रही है या इसका समर्थन कर रही है? तो आपको उत्तर मिलेगा नहीं। फिर साथियों, सवाल उठता है कि विरोध करने वाला है तो है कौन? इसका विरोध कौन कर रहा है? यह महत्वपूर्ण बात, यह महत्वपूर्ण तथ्य आपको बसपा सुप्रीमो का जब ट्वीट को पढ़ेंगे, ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से समझ में आएगा, और नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको समझाने का, बताने का प्रयास जरूर करूंगा। तो साथियों, बसपा सुप्रीमो अपने ट्वीट में लिखती हैं कि देश की उच्च शिक्षण संस्थानों में, उच्च शिक्षण हाई एजुकेशन संस्थानों में जातिवादी भेदभाव के निराकरण, यानी जातिवादी भेदभाव है उसके निराकरण और समाधान हेतु, निराकरण और समाधान दोनों चीजें, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा सरकारी कॉलेज एवं निजी यूनिवर्सिटियों में भी इक्वलिटी कमेटी, यानी समता समिति, बराबरी का समिति बनाने के नियम के कुछ प्रावधानों को सामान्य वर्ग के, यानी अंगड़ी जाति के या सवर्ण जाति के या जनरल जाति के, केवल, यहां लिख रहे हैं वनली, जातिवादी मानसिकता के लोगों द्वारा, अंगड़ी जाति के या जातिवादी मानसिकता के लोगों द्वारा सामान्य वर्ग के, केवल जातिवादी मानसिकता के, मतलब सभी सामान्य वर्ग के लोग नहीं, वो लोग जो जातिवादी मानसिकता के हैं लोगों द्वारा अपने विरुद्ध भेदभाव व षड्यंत्रकारी मानकर इसका जो विरोध कर रहे हैं, किया जा रहा है, तो ये कतई भी उचित नहीं है। ये उचित नहीं। उन्होंने क्या कहा है? वहां बराबरी, इक्वलिटी, समानता, भेदभाव समाप्त करने के लिए ये कोई कानून लाया गया है तो सभी का स्वागत करना चाहिए। इसमें मुस्लिम समाज विरोध नहीं कर रहा है, अनुसूचित जाति समाज विरोध नहीं कर रही है, अनुसूचित जनजाति समाज विरोध नहीं कर रही है, पिछड़ा समाज विरोध नहीं कर रहा है। सिर्फ यदि विरोध कर रहा है तो सामान्य वर्ग के वो लोग जो जातिवादी मानसिकता से ग्रसित हैं, जो जातिवाद को कायम रखना चाहते हैं, जातिवाद का जहर बो रखा है और उस जहर को वो कायम रखना चाहते हैं, वो सामान्य वर्ग के जातिवादी लोग इसका विरोध कर रहे हैं, समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, जो उचित नहीं है। अगला उन्होंने इसे 3 भागों में किया। दूसरा भाग है, जबकि पार्टी का यह भी मानना है कि इस प्रकार के नियमों को लागू करने के पहले, पार्टी का, बीएसपी पार्टी का यह मानना है कि ये नियम लाए थे तो इससे पहले सभी लोगों को विश्वास में ले लिया जाता है। इस, यानी विश्वास में सर्वदलीय बैठक बुला लेते, लोकसभा राज्यसभा में इस पर खुलकर डिस्कशन करते, वार्ता होती, पक्ष विपक्ष की बातें सुनी जाती। विश्वास में अगर ले लिया जाता, सभी को विश्वास में ले लिया जाता तो ये बेहतर होता और ये कटुता, वैमनस्यता समाज में न फैलती। बसपा सुप्रीमो कहना है, अगर सबको विश्वास में ले लिया जाता
तो ये कटुता, वैमनस्यता और सड़कों पर आंदोलन ना होते तो बेहतर होता और देश में फिर सामाजिक तनाव का कारण भी नहीं बनता। ये जो सामाजिक तनाव बन रहा है ये भी नहीं बनता। इस ओर भी सरकारें और सभी संस्थानों को जरूर ध्यान देना चाहिए। यानी चेतावनी एक तरह दे रही हैं, एक वार्निंग दे रही हैं, सलाह दे रही हैं कि अगर ऐसा करते तो ये वैमनस्यता नहीं फैलती, समाज में दुराभाव नहीं फैलता, भेदभाव नहीं फैलता, एक दूसरे की तरफ तलवारें नहीं खींचती। अब सवाल तीसरा जो पॉइंट उन्होंने लिया है वो है साथी ऐसे मामलों में दलितों यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़ों को भी इन वर्गों के स्वार्थी व बिकाऊ नेताओं के भड़काऊ बयानों के बहकावे में कतई नहीं आना चाहिए। बहुत बड़ी बात क्या है, ऐसे मामलों में दलितों व पिछड़े वर्ग को भी एक चेतावनी दे रही है, समझा रही है। दलितों को और पिछड़े वर्गों को इन वर्गों के यानी जो दलित या पिछड़े वर्ग के स्वार्थी लोग हैं या बिकाऊ लोग हैं, बिकाऊ नेता हैं, और समान वर्ग के जो स्वार्थी और बिकाऊ नेता हैं उनके भड़काऊ भाषणों में, भड़काऊ बयानबाजी में, बहकावे में नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए, जिनकी आड़ में ये लोग आए दिन घिनौनी राजनीति करते रहते हैं। कौन लोग? जो जातिवादी मानसिकता के हैं, जातिवादी संघर्ष करते हैं, आदिवासी अनुसूचित जाति के सर पर पेशाब करते हैं, घड़े से पानी पीने पर हत्या करते हैं, घोड़ी चढ़ने पर मारपीट करते हैं, हत्याएं करते हैं, ओबीसी समाज यदि कथा वाचन करे तो उसके बाल मोड़ते हैं, उस पर मूत्र का छिड़काव करते हैं। ऐसे जातिवादी मानसिकता के लोग ऐसे लोगों से सावधान रहने की, इनके बहकावे में ना आने की सलाह देती हैं। इनकी आड़ में ऐसे लोग, ये लोग आए दिन घिनौनी राजनीति करते रहते हैं। अर्थात इन वर्गों के लोगों से जरूर सावधान रहें, यही मेरी अपील है, यही बसपा सुप्रीमो ने अपील की है। तो साथियों, शायद आप लोगों की ये बात समझ में आ गई होगी कि इस यूजीसी कानून का विरोध करने वाले कौन लोग हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को उनकी जाति का नाम लेकर अपमानित करने वाले वही लोग हैं जो जातिवाद, घृणा की राजनीति कायम रखना चाहते हैं। और वो किस समाज के हैं? S4 किसने गठित की है? S4 में कौन कौन जातियां व वर्ग शामिल हैं? S4 कभी भेदभाव के विरोध में आई है क्या? यदि नहीं आई है और वो इस भेदभाव को समाप्त करने के लिए जो कानून लाया गया है उस कानून का विरोध करने के लिए आ गई, तो ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। मैंने पहले भी बताया है। क्या ऐसे लोग मुस्लिम समाज के हैं? उत्तर है नहीं। क्या ऐसे लोग अनुसूचित जाति के शेड्यूल कास्ट के हैं? उत्तर है नहीं। क्या ऐसे लोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब कास्ट के हैं? उत्तर है नहीं। क्या ऐसे लोग पिछड़े वर्ग समाज के हैं? तो आपको उत्तर मिलेगा बिल्कुल नहीं। फिर बसपा सुप्रीमो कहती हैं ऐसे जातिवादी मानसिकता के कुछ लोग, सामान्य वर्ग के कुछ लोग जो जातिवाद का जहर घोलना चाहते हैं, समाज को बांटना चाहते हैं, विषमता कायम रखना चाहते हैं, जिनको संविधान पर विश्वास नहीं है, समता, समानता, स्वतंत्रता पर विश्वास नहीं है, भातृत्व पर विश्वास नहीं है, वही लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।